हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वर्षा व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम हरदा चलेंगे क्योंकि हमें लेने थे लहंगे के कपड़े। इसलिए यहाँ पे कुछ मैं बोली जा रही थी, पर हम अकेले नहीं जा रहे थे, गाड़ी में और भी जन जा रहे थे। तो फिर हमें वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि बस कुछ तो भी बोले जा रहे थे, इस वजह से। चलिए दोस्तों, आप भी हमारे साथ हरदा चलिए। यहाँ हम लोग निकल चुके हैं हमारे खेत खलियानों को पार करते हुए। खैर, ये तो अब चारखेड़ा तक आ चुके थे, हम उसी के खेत थे। कोटरा को तो हम बहुत देर के पार कर गए थे। वहाँ का कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, क्या यार, हर बार वही इसलिए। तो आज हम लोग सुबह से खाना वाना बना करके, खा पी करके एक बार फिर निकले थे कि भाई दिन में अगर भूख लगी तो नाश्ता किया जाएगा, वरना एक बार की पेट पूजा तो कर ही चलते। तब तक दुकानें वगैरह भी खुल जाएंगी। लहंगे के कपड़े लेना तो था, तो चलिए चलते हैं। या घंटा अगर हम लोग पहुंच चुके थे। मैं यहाँ पे वेट कर रही थी छोटे सिस्टर का, क्योंकि वो अभी सोडलपुर में ही है। गनगौर पूजने के बाद वो यहीं रुक गई थी अभी कुछ दिनों के लिए, आराम करने के लिए 2-4 दिन। तो मैंने उससे कहा कि भाई तू ही हरदा आजा, तुझे ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि मैं तो अक्सर बाजार टिमनी से ही करती हूँ। हरदा मेरा बहुत कम जाना होता है। तो आज हम लोग हरदा आए थे कि यहाँ का मार्केट भी एक बार देख लिया जाए। मैं सच में बहुत कम हरदा जाती हूँ, कभी कभी कोई विशेष काम होता है तो ही, वरना अपने को तो टिमनी पास पड़ता है। तो हम लोग यहाँ आ चुके थे लहंगे की दुकान पे। ये भैया यहाँ के ओनर है, मतलब ये दुकान इन्हीं की है। ये बुंदड़ा से हैं भैया। बहुत ही प्यारे प्यारे लहंगे हैं। आप लोग अगर कभी आएँ तो ज़रूर इनके यहाँ देखें। क्या नाम था इनकी दुकान का? जी हाँ दोस्तों, तो इनकी दुकान का नाम था श्री गुरुदेव कृपा। जो वो नयन तारा पुरानी दुकान थी ना, वहीं पे ये जो नयन तारा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है, बस उन्हीं में इनकी दुकान है। और बहुत ही प्यारे प्यारे लहंगे के कपड़े, और सारे रिजनेबल रेट में मिल जाएंगे आपको। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने लहंगे वगैरह देख लिए थे। उसके बाद दुपट्टे, सोचा कि भाई दुपट्टे भी देख लिए जाए। ये देखिए लहंगे के कपड़े, दुपट्टे, क्योंकि लहंगे जो लो और उन्हीं के साथ सेट लगा के अगर हम लोग चुन्नियाँ ले लेना वहीं की वहीं, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम लोग ने सोचा कि भाई चुन्नी भी आप बता ही दीजिए। तो देखिए हमने वहाँ चुन्नियाँ सारे सेट लगा करके फिर हम लोग उसके बाद निकल लिए थे वहाँ से। ये देखिए यहाँ से बाहर से, और मैं आपको पूरी दुकान दिखा रही हूँ कुछ इस तरीके से। जहाँ पुराना नयन तारा था ना, वही कॉम्प्लेक्स बना है नया, वही है ये दुकान। उसके बाद दोस्तों, कुछ थोड़ी बहुत गोल्ड की ज्वेलरी हमारे पास कम पड़ रही थी मतलब इतना होता करते भी कि भाई कुछ और अलग से ट्राई किया जाए। तो छोटे सिस्टर ने कड़े वगैरह देखे कि चलते दीदी रास्ते में पड़ गई दुकान, तो देख ही लेते हैं। तो ठीक है भाई, वो भी देख लो। इस वक्त हमारे पास कोई वीडियो बनाने का था नहीं, वरना भाई कोई बाहर से बनाता तो हम भी दिख जाते। खैर, हमने सिर्फ ऐसे ही बनाने का काम किया कि आपको दिखाया जाए। ये इनकी दुकान का नाम है सिल्वर हब। हमने उन भैया से पूछा तो कि हाँ हाँ दीदी, ज़रूर वीडियो बनाइए और डाल दीजिए। तो बस हमने इनका भी बना लिया था। उसके बाद दोस्तों, ये सोमानी एम्पोरियम के पास है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए कांगला वालों के यहाँ गई। ये तो बहुत ही फेमस दुकान है, जो हरदा से उन्हें तो पता ही होगा। इनके यहाँ भी कुछ छोटे सिस्टर का सामान रखा हुआ था, तो वही लेना था हमें, लहंगे चुन्नी वगैरह। उसने पहले जो लेके गई थी उसका कुछ सामान और यहाँ रह गया था, तो थोड़े बहुत कपड़े यहाँ से लिए। यहाँ भी बहुत ही प्यारे प्यारे लहंगे के कपड़े थे। ये देखिए, यानी कि एक नज़र में ना पसंद आने वाली चीज़ें हैं इन सब के पास, कि हाँ भाई गुजरों को तो पसंद आ ही जाएंगी। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे। इसके बाद दोस्तों, अब हम लोग घर की तरफ प्रस्थान कर लेते हैं। घर क्या, हम कोटरा नहीं जा रहे थे, अभी हाईवे से होते हुए हम लोग सोडलपुर की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें घर से जाके पलक को लेना था। और फिर जहाँ मुझे लहंगे सिलने के लिए डालने थे, वही लहंगे वो सोडलपुर लेके जाएगी। सोडलपुर मतलब छोटे सिस्टर कपड़े, क्योंकि ये लहंगे फिर बुंदड़ा सिलने के लिए जाएंगे दीदी के पास, जो मेरी बहन ही लगती है उनके पास। तो बस हम लोग यहाँ घर पहुँच चुके थे। छोटी सिस्टर को भी छोड़ना था इस वजह से भी, और पलक को लेना था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ही था, पलक 4-8 दिन की उसके मामा जी के यहीं गई हुई थी मतलब। तो हम लोग बस एंटर हो चुके हैं अंदर। ये देखिए भाई खड़े हैं, दादाजी दादी सब लोग बैठे ही थे, क्योंकि भाई झूला तो प्रिय है। और ये हमारी हिताक्षी रानी, ये गनगौर में उसकी मम्मी ने उसको सोडलपुरी छोड़ दिया था, तो ये बहुत आराम से पलक मामा नानी जी के पास रही थी। बिल्कुल नहीं परेशान करती है, बहुत गुड गर्ल है ये, बहुत प्यारी बच्ची है। थोड़ा सा भी परेशान नहीं करा इसने। तो बस अब इसकी मम्मी के पास आ गई है ये। इसकी मम्मी को हमने घर छोड़ा, और अब सोचते हैं कि भाई हम लोग भी जल्दी जल्दी घर निकल लेते हैं। अब जीरावेर में है हमारे यहाँ माता माए मतलब गनगौर कार्यक्रम, तो हमें जो लहंगे थे बहनों के एक्सचेंज करना था कि भाई अब तुमने ले गई तो वही अटैची हमें वापस दे दो। तो फिर मन हुआ कि यार रहने दे, अभी क्या छाटना है, 5 मिनट की तो टाइम मिला है मिलने के लिए, अब हम लोग बाद में देखते हैं। तो फिर अब मैं बाद में जाऊँगी तब लहंगे लाऊँगी। और ये चल रही है हमारी हिताक्षी रानी की मस्ती। इन्हें मिल गई है लक्ष्मी माता, तो ये बहुत ज़्यादा खुश है।
ले मारो बेटो। वो समोसे बुलाए तो चलो। अरे नीरे वो पोरी फिर रोएगी। चलो बाय मारो बेटो। बाय बाय कर ले, बाय 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 बाय। यहाँ सबको बाय बोल के इसके बाद हम लोग वापस निकल लिए थे घर की तरफ। अब हम कोटरे जाएंगे। खैर टिमनी में थोड़ा बहुत काम था, वही सब्जी वगैरह लेना वो लिया हमने। और वैसे तो कुछ ज़्यादा सामान लेने नहीं था, हरदा में मार्केट कर ही लिया था। उसके बाद घर आके हम लोग लग चुके थे खाना पानी बनाने में। शाम को वही दाल चावल रोटी वगैरह यहाँ चेंज कर लिया है मैंने, और अब हम खाना बनाएंगे। इसके बाद दोस्तों सीधा वीडियो हम आपको अगली सुबह का दिखाएंगे। ये देखिए ये अगली सुबह हो चुकी है। अभी भी हम लोग सफ़र ही कर रहे हैं, बोलेंगे कितना जा रही है कहाँ जा रही है पता नहीं। खैर मैं अब जा रही थी बिसोनी देवी दर्शन के लिए, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो फिर कुल देवी के दर्शन तो बनते ही हैं। फिर जीजी वगैरह ये लोग आए हुए थे, दीदी ये लोग, तो सोचा कि भाई सभी जने साथ में चल देते हैं कुल देवी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ आज मम्मी जी और पापा जी नहीं जा रहे हैं और हम लोग सभी जने जा रहे हैं, बाकी जने। चलिए तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए आगे इस ब्लॉग में कुल देवी के दर्शन के लिए। तो ये अभी फ़िलहाल में पलक को हम लोग ले आए थे सोडलपुर से, तो अब मोबाइल इन्हीं के हाथ में रहेगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग कुल देवी के मंदिर पहुंच जाते हैं। यहीं पंडित जी का घर भी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं देवी दर्शन के लिए, क्योंकि नवरात्रों में दर्शन तो बनते ही हैं। और वैसे भी मैं तो जाते रहती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है, पास में तो है बिसोनी, कोई ज़्यादा दूर है नहीं कोटरा से, तो जाना आना तो बनता है। यहाँ मैंने जो भोग का सामान ले गई थी, सीधा सामान ले गई थी, वो सब कुछ चढ़ाया माता रानी को। उसके बाद में उन्हें भोग लगाया। भोग तो हलवे का ही लगता है अक्सर, और कुछ चीज़ हम ज़्यादा ले नहीं जाते। और फिर आज कन्या भी जिमानी थी, तो हमने सुबह से कन्या जिमा दी थी। उसके बाद फिर हम लोग बिसोनी चले गए थे। फिर घर आके वापस से रोटी पानी में लग गए थे, क्योंकि भाई रोटी तो हो ना सबको। ये देखिए ये हमारी कुल देवी हैं। जो हमारे नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़े हुए हैं, मतलब जो जुड़े हैं, वो भी हमारे कुल देवी के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि पहले के व्लॉग में जो पहले के सब्सक्राइबर हैं उन्होंने दर्शन किए हैं, पर जो नए जुड़े हैं ये उनके लिए, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। चलिए दोस्तों, तो इसके बाद दर्शन वगैरह किए, सभी जनों ने थोड़ी देर वहाँ बैठे उठे, सबसे मिले जुले। और पलक दीदी की पूजा तो ख़त्म होने से रही, इनकी तो और अलग ही चलती है, धीरे धीरे करती रहती हैं। फिर हमने कहा कि भाई अब घर भी चलना है, तो इसके बाद दिया बाती करने के बाद में और हम लोग फिर घर आ जाते हैं। हाँ यहाँ पे ना जवारे भी बोए हुए हैं। ये देखिए ये जो पर्दा लगा दिया गया है, इसके नीचे बोए गए हैं जवारे। ये अब 9 दिन पूरे होने के बाद ही बाहर निकलेंगे, जब ठंडे होने जाएंगे तब उस वक्त। ये देखिए दर्शन तो बनते हैं भाई नौ दुर्गा में देवी जियों के, बहुत ही मन को शांति मिलती है और सारे कार्य सफल हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग घर के लिए निकल चुके थे। रास्ते में किया थोड़ा बहुत नाश्ता पानी, कि भाई घर जाके खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कुछ पेट में थोड़ा थोड़ा डाल चलते हैं, तो थोड़ी सी शांति रहेगी चूहों को भी। तो दोस्तों यहाँ देवी दर्शन करके आ चुके हैं और खाने की तैयारी करने लगे हैं। अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो कुल देवी के दर्शन तो बनते हैं, इसलिए चले गए थे सुबह से जल्दी जल्दी। जीजी और प्रियांशी जीजी भी आए हुए हैं दीरा फिर से, तो सोचा कि उनको भी ले जाएं, आपने देखा ही होगा। तो बस अभी दर्शन करके आए हैं, अब खाना बनाएंगे। आज बनेंगे बेसन पराठे। तो दोस्तों मेरा आज का ब्लॉग कुछ इस तरीके से था। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, और बस बने रहिए हमारे साथ, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।